हाय गाइस, वेलकम। आज की वीडियो के अंदर हम फिर से आ चुके हैं हमारी पाइथन की जर्नी के अंदर। पाइथन बिगिनर फ्रेंडली कोर्स के अंदर 4 महीने के बाद हम आज फिर से करने वाले हैं प्रोजेक्ट शुरू। आज की वीडियो के अंदर हम एक ही प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, उसके अंदर 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट का नाम है, जो मैंने यहाँ बना रखा है मेन डॉट पी वाई के अंदर। पहला पार्ट है हमारा सिंपल कैलकुलेटर और दूसरा है हमारा नंबर गैसिंग गेम। फर्स्ट हम प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं पहले सिंपल कैलकुलेटर। सिंपल कैलकुलेटर के अंदर हम एक सिंपल सा कैलकुलेटर बनाएंगे, जो कि हम परफॉर्म उसके अंदर टास्क करेंगे प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड का, जो कि मैंने यहाँ बना रखा है। बेसिकली इसके मैंने पूरी डिटेल्ड वीडियो बनाई थी। एक्चुअली हुआ क्या कि वो उस वीडियो की जो क्वालिटी है वो एचडी नहीं आ पाई, उसके अंदर 360 क्वालिटी थी, तो उस वजह से मेरे को वो वीडियो डिलीट करनी पड़ी। मैंने इसको अच्छी तरह एक्सप्लेन करके वो वीडियो बनाई थी, पर वो यूट्यूब में डाल नहीं सकता यार मैं, क्योंकि उसकी जो क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं है। मैं क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करने की जितनी कोशिश हो सकती है उतनी कर रहा हूँ। तो मैं इसके अंदर मैं तुम पूरा समझा देता हूँ कि मैं क्या-क्या कर रहा हूँ और कैसे-कैसे मैंने क्या-क्या करा। सबसे पहले मैंने एक सिंपल कैलकुलेटर प्रोग्राम बनाना था। तो यहाँ पे मैंने रिजल्ट की वैल्यू दे दी नन। नन का मतलब होता है कि कोई भी वैल्यू नहीं। 0 भी एक वैल्यू है, नन कोई भी वैल्यू नहीं है। ये मैंने मेरे कीवर्ड्स वाली वीडियो के अंदर कवर करा है। अगर कीवर्ड्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाके चेकआउट कर लेना। पूरा कोर्स बिंज वॉच करोगे तो ही ये प्रोजेक्ट समझ आएंगे। मैं इसमें सिर्फ ऊपर ऊपर से बताने वाला हूँ तुम्हें कि प्रोजेक्ट क्या है और तुम्हें कैसे कैसे बनाना है। मैंने एक एक लाइन लिख के एक एक चीज लिख के समझाया था, बट क्या करूँ, वो जो वीडियो है वो थोड़ी क्वालिटी के अंदर अच्छी नहीं बनी, तो इस वजह से मैं उसको अपलोड नहीं कर सकता। सेकंड मैंने क्या करा, एक num1 नाम से एक वेरिएबल लिया और उसके अंदर इंट इनपुट नाम से इनपुट लिया। एंटर योर फर्स्ट नंबर, एंटर योर सेकंड नंबर। ये मैंने num1 और num2 के अंदर दो इनपुट ले लिए। num1 और num2 में इनपुट लेने के बाद मैंने एक ऑपरेशन नाम से इनपुट लिया। ऑपरेशन के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ कि एंटर योर ऑपरेशन डालो, या तो प्लस माइनस या मल्टीप्लाई या डिवाइड। इन चारों में से जो आप ऑपरेशन डालोगे वो हम ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए रेडी हैं। उसके बाद ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करेंगे, इफ और एल्फ स्टेटमेंट का यूज करेंगे। इसको हम इफ और एल्स लैडर बोलते हैं, जो कि मैंने कवर करा रखी है मेरे ही कोर्स के अंदर। जाओ और जाके चेकआउट कर लेना। इफ मैंने लगाया इफ ऑपरेशन इक्वल इक्वल प्लस। अगर हमारा ऑपरेशन के अंदर प्लस वो एंटर करता है तो क्या करो, रिजल्ट की वैल्यू कर दो num1 प्लस num2। num1 और num2 क्या है जी, हमारे दो इंटीजर वैल्यू हैं जो आएंगे। अगर और उसके बाद प्रिंट कर दो रिजल्ट। अगर प्लस नहीं है तो माइनस हो सकती है जी, माइनस कर दो रिजल्ट की वैल्यू num1 माइनस num2। प्रिंट कर देना ये रिजल्ट। अगर प्लस भी नहीं है माइनस भी नहीं है तो मल्टीप्लाई हो सकती है। मल्टीप्लाई को हम पाइथन के अंदर स्टार से डिनोट करते हैं। तो num1 num2 के मल्टीप्लाई करके प्रिंट कर देना रिजल्ट को। उसके बाद डिवाइड, अगर कुछ भी नहीं है इनमें से तो डिवाइड तो होगा ही। अगर डिवाइड हुआ तो num1 और num2 को डिवाइड करो और प्रिंट कर देना रिजल्ट। सिंपल सा एक प्रोग्राम बनाया। अब मैं अगर इसको रन पाइथन फाइल पे क्लिक करूं तो ये मेरी पाइथन फाइल को रन कर रहा है। इसने मेरी पाइथन फाइल रन कर दी और ये मेरे से पूछ रहा है एंटर योर नंबर। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 56। जैसे एंटर करूंगा वो पूछ रहा है एंटर योर सेकंड नंबर, या मैं डाल देता हूँ 4। जैसे एंटर करूंगा तो वो पूछ रहा है ऑपरेशन क्या लगाना है। अगर मेरे को प्लस ऑपरेशन लगाना है तो प्लस डाल दूंगा, और वो मेरे को आंसर दे रहा है यहाँ पे 60। और अगर मैं फिर से एक बार ये फाइल रन करूं, वो मेरे से फर्स्ट नंबर पूछ रहा है। अब मैं यहाँ डाल देता हूँ 25। सेकंड नंबर पूछ रहा है, मैं डाल देता हूँ 5। और वो मेरे से ऑपरेशन पूछ रहा है, मैं कर दूंगा ऑपरेशन माइनस का, तो मेरे को दे रहा है आंसर 20। अब मल्टीप्लाई का और करके देख लेते हैं। रन पाइथन फाइल पे क्लिक करूंगा फिर से। एंटर फर्स्ट नंबर में डालूंगा 25, और एंटर सेकंड नंबर में डालूंगा 5। जब दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए, 125। उसके बाद अगर मैं डिवाइड का ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहूँ तो डिवाइड का भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ। तो वो मेरे से पूछा एंटर योर फर्स्ट नंबर में डाल दूंगा 6, सेकंड डाल दूंगा जी 3। ऑपरेशन मेरे को परफॉर्म करने है डिवाइड का, तो वो मेरे को आंसर दे रहा है 2.0, क्योंकि वो एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू देता है। कौन, हमारा डिवाइड का ऑपरेशन। तो ये था हमारा एक सिंपल कैलकुलेटर का प्रोग्राम। इसके अंदर हमने देखा कि सिंपल कैलकुलेटर कैसे बनता है। इसके अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट हैं ये हैं अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स। मैं लिख देता हूँ, अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स हैं। इसके अंदर कमेंट्स होते हैं। कमेंट्स को हम डिनोट करते हैं डबल हैश से। जैसे मैं हैश लिख के लिए यहाँ लिख दूंगा अर्थमेटिकल ऑपरेटर। ये हो गए हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर। कौन सी जी, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। तो ये हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं। उसके बाद इसके अंदर मैंने इफ और एल्फ वाले लैडर्स का यूज किया है। इफ एलिफ एलिफ एलिफ, और एक मैं यहाँ एल्स और ऐड कर देता हूँ। एल्स के अंदर क्या करूंगा कि अगर मेरा प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं आता तो प्रिंट कर दो जी इनवैलिड इनपुट। तो प्रिंट क्या करना है जी, इनवैलिड इनपुट। इनवैलिड इनपुट, ये प्रिंट हो जाएगा।
अब हम चलते हैं हमारे सेकंड सब प्रोग्राम की तरफ। इसके अंदर हमने क्या बनाया है, एक नंबर गैसिंग गेम बनाई है। इसके अंदर मैंने कुछ एरर्स छोड़े हैं जो कि अब मैं यहाँ फिक्स करने वाला हूँ। एरर्स स्पेशली इसलिए छोड़े थे क्योंकि मैं मेरी वीडियो के अंदर कुछ एरर कवर कर सकूं, क्योंकि अगर मैं सिर्फ ऊपर से एक्सप्लेन कर देता तो वैसे ही तुम्हें कुछ समझ नहीं आना था। मैंने पूरी एक डिटेल्ड वीडियो बनाई थी 22-23 मिनट की, बट अब वो वीडियो रही नहीं, तो इस चक्कर के अंदर मेरे को ये सारा कुछ करना पड़ रहा है, सिर्फ ऊपर से एक बार बताना पड़ रहा है। इनको हम फिर से बनाएंगे प्रोजेक्ट इसी वीडियो के अंदर, चिंता मत करो। मैं एक चीज समझाऊंगा। पहले हम यहाँ देख लेते हैं नंबर गैसिंग गेम कैसे बनी। नंबर गैसिंग गेम के लिए चलो एक नया प्रोजेक्ट ही बना लेते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेन डॉट टू पाई, एक फाइल बना ली है। मैं यहाँ पे स्क्रीन कास्ट मोड टॉगल ऑन कर देता हूँ ताकि तुम्हें दिखे कि मैं कौन सा बटन और कब दबा रहा हूँ। जैसे एन दबाया तो एन दिख रहा है, बैक स्पेस दबाया तो बैक स्पेस दिख रहा है। ये सारे बटन अब तुम्हें दिखेंगे कि मैं कौन सा बटन कब दबा रहा हूँ। अब यहाँ पे अगर मैं सिंपल कैलकुलेटर बनाना चाहता हूँ तो सबसे पहले मेरे को क्या लेना पड़ेगा, मेरे को 2 नंबर के इनपुट कराने पड़ेंगे। पहले यहाँ मैं लिख देता हूँ सिंपल कैलकुलेटर, मेकिंग ए सिंपल कैलकुलेटर। अब मेरे को यहाँ पे 2 इनपुट कराने पड़ेंगे जो कि होंगे इंटीजर, मतलब 2 वेरिएबल बनाने पड़ेंगे जो कि इनपुट लेंगे। और क्या इनपुट लेंगे जी, वो इंटीजर का इनपुट लेंगे। अब मैं यहाँ 2 वेरिएबल का इनपुट कराता हूँ, नाम मैं कुछ भी रख सकता हूँ। मैं यहाँ पे नाम रख देता हूँ, एक का नाम रख देते हैं जी अजय। वो क्या करेगा जी, इंटीजर का इनपुट लेगा, इंटीज इंट इनपुट। और उसके अंदर मैं लिख दूंगा यहाँ पे एंटर योर फर्स्ट नंबर। ठीक है जी। उसके बाद अगर मैं ओल्ट शिफ्ट और डाउन एरो दबाऊंगा ना तो वो इसी अजय को फिर से नेक्स्ट लाइन में लिख देगा। अब मैं अजय की जगह नाम चेंज कर दूंगा। मैंने अजय का नाम चेंज करना है तो मैं पहले अजय को सिलेक्ट करूंगा, अजय को हटा दूंगा और अजय की जगह मैं लिख दूंगा अब है, अब है। तो फर्स्ट नंबर की जगह मैं यहाँ लिख दूंगा जी सेकंड नंबर। मैंने यहाँ पे लिख दिया जी एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर। उसके बाद मैं यहाँ पे एक ऑपरेशन नाम से इनपुट लूंगा वैसे तो, कि मेरे को क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। मैं यहाँ ओपीआर नाम से एक शॉर्ट फॉर्म बना लेता हूँ और उसके अंदर मैं एक स्ट्रिंग नाम से स्ट्रिंग इनपुट ले लेता हूँ। अब इनपुट बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग को इनपुट लेता है, ये मैंने मेरी वीडियो में बता रखा है। उसके बाद मैं यहाँ लिख दूंगा एंटर यूर ऑपरेशन। वो हमें ऑपरेशन बताएगा कि उसको कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है। मैंने कौन कौन से ऑपरेशन लिए थे, मैंने लिए थे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, और इस बार मैं और ले लेता हूँ एक मॉड्यूलस नाम से फंक्शन भी इनपुट करवा लेता हूँ। उसके बाद जो भी वो मेरे को इनपुट देगा फंक्शन, उसके हिसाब से मैं मेरे इफ एल्स के लेटर बनाऊंगा। इफ एल्स के लेटर क्या होती है कि अगर इफ ऑपरेशन जो है मेरा ओपीआर, मेरा ओपीआर जो है अगर वो इक्वल आता है किसके, प्लस साइन के, तो क्या किया जाए जी, तो तो रिजल्ट के अंदर, रिजल्ट क्या को क्या कर दो, क्या अब है, अब है ना, हाँ अजय, अजय प्लस अब है कर दो, अब है कर दो। और प्रिंट कर दो जी रिजल्ट को। प्रिंट क्या करना है जी, हमें प्रिंट करना है जी रिजल्ट को, तो वो प्रिंट कर देगा। अब मैं इसी लाइन को अगर मैं सिलेक्ट कर लूंगा और ओल्ट शिफ्ट और डाउन एरो प्रेस करूंगा तो ये रेप्लिकेट हो जाएगा। अब मेरे को इफ की जगह क्या लगाना देना है, एलिफ, एलिफ, एलिफ लग गया। प्लस की जगह मैं यहाँ क्या कर दूंगा, माइनस। अब है अजय में जो प्लस लग रहा है उसकी जगह मैं क्या कर दूंगा, माइनस। ठीक है। उसके बाद अब मैं इन तीनों को सिलेक्ट करूंगा, इनको मैं 4 बार रेप्लिकेट कर लूंगा। ओल्ड शिफ्ट डाउन एरो, डाउन एरो, डाउन एरो। अब मैंने 4 बार इसको रेप्लिकेट कर लिया है। पहले मैंने प्लस लगाया था, दूसरे माइनस, तीसरे में लगा दूंगा मल्टीप्लाई, और यहाँ पे भी लगा दूंगा मैं मल्टीप्लाई, चौथे में लगा दूंगा मैं डिवाइड, और यहाँ पे भी लगा दूंगा मैं डिवाइड, पांचवें में लगा दूंगा जी मॉड्यूलस। शिफ्ट दबा के
5 और यहाँ पे भी लगा दूंगा मॉड्यूलस। अब यहाँ पे पूछोगे जी रिजल्ट क्या है, वैसे इसमें कोई एरर नहीं है क्योंकि मैंने इसे लोकल वेरिएबल असाइन किया है। अगर तुम्हें लोकल और ग्लोबल वेरिएबल नहीं पता तो तुम मेरे लोकल और ग्लोबल वेरिएबल की वीडियो जाकर देख लेना। बाकी कभी भी हम किसी भी फंक्शन ब्लॉक के अंदर, जो कि 4 का स्पेस होता है, इंडेंट बोलते हैं इसको, इंडेंट के अंदर कोई वेरिएबल को असाइन करते हैं तो वो एक लोकल वेरिएबल कहलाता है। तो मैं यहाँ सबसे पहले रिजल्ट को एक ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ। रिजल्ट की वैल्यू मैंने दे दी यहाँ पे नन। नन का एन बड़ा होगा, बाकी सारे कीवर्ड्स में छोटे होंगे, जो हमारे फर्स्ट लेटर है स्मॉल लेटर में होगा। अगर मैं इसको ओल्ट और अप एरो दबाऊंगा तो मैं इस पूरी लाइन को ही मूव कर सकता हूँ और मैं इस लाइन को सबसे ऊपर लेके जा चुका हूँ, जो कि है रिजल्ट इक्वल नन। अगर अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, रन पाइथन फाइल क्लिक करके, तो मेरे से पूछ रहा है एंटर फर्स्ट नंबर, मैं यहाँ पर डाल दूंगा 65। सेकंड नंबर पूछ रहा है, मैं डाल दूंगा 15। ऑपरेशन पूछ रहा है, मैं डाल दूंगा प्लस का, तो मेरे को यहाँ पे 80 प्रिंट करके दे रहा है यहाँ पे। तो ये थी हमारी जी पाइथन फाइल मेकिंग ए सिंपल कैलकुलेटर। अब मैं यहाँ पे main3.py नाम से एक और फाइल बना लेता हूँ। main3.py नाम से एक और फाइल मैंने यहाँ बना ली और यहाँ पे हम बनाने वाले हैं गैस द नंबर गेम। गैस द नंबर गेम। गैस द नंबर गेम के अंदर क्या होगा कि तुम्हें नंबर गैस करना है। अब वो अगर एक ही नंबर हमने डिक्लेयर कर दिया, बाय चांस मैंने कर दिया इक्वल 10, अगर मैंने इक्वल 10 को डिक्लेयर कर दिया तो अगर तुम एक बार जीत गए तो तुम्हें पता चल जाएगी इक्वल 10 है। तो इंडिया की जनता इतनी स्मार्ट है कि जब भी खेलेगी वो जीतती रहेगी, इक्वल 10 ही होगा। तो हमें ऐसा कोई नंबर लेना है जो कि बार बार रैंडमली जनरेट हो। तो रैंडमली जनरेट अगर हमें कोई नंबर करवाना है तो उसके लिए हमारे पास एक मॉड्यूल है, एक लाइब्रेरी बनी हुई है जिसका नाम है रैंडम लाइब्रेरी या रैंडम नाम से मॉड्यूल। तो उसको हमें अगर हमारे प्रोग्राम में यूज करना है तो हमें एक स्टेटमेंट लिखनी पड़ती है इंपोर्ट नाम से, इंपोर्ट रैंडम। अब मैंने रैंडम को हमारे प्रोग्राम के अंदर इंपोर्ट कर लिया। मतलब इंपोर्ट का मतलब क्या होता है, बाहर से कोई चीज अपने प्रोग्राम में ला रहा हूँ उसको मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ। बाहर से कोई चीज अगर हम लेके आते हैं उसको हम इंपोर्ट कहते हैं, और हम कोई चीज बाहर लेके जाते हैं तो हमें उसको एक्सपोर्ट कहते हैं। तो मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ जी हमारा रैंडम को, इंपोर्ट कर लिया। और अब मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा रैन नम से, रैन अंडरस्कोर नम, शॉर्ट फॉर्म मैंने दे दी रैंडम नंबर। अब वो क्या होगा, वो एक फंक्शन यूज करेगा रैंडम फंक्शन का, रैंड रेंज। रैंड रेंज, रैंड रेंज फंक्शन क्या करता है, अगर हम उसको एक रेंज दे दें, मैंने कहा कि 0 से शुरू करो और स्टॉपिंग पॉइंट नंबर दे दूंगा, मतलब स्टॉप जो वैल्यू है वो दे दूंगा मैं 100। 0 से 100 तक जाओ और उसके बीच में कोई भी एक रैंडम नंबर जनरेट करके लेके आओ। अब पहले मैं देख लेता हूँ कि ये चल भी रहा है या नहीं चल रहा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं प्रिंट करवा देता हूँ किसको, रैंडम को। रैंडम को अगर मैं यहाँ प्रिंट करवाता हूँ, F7 से अगर मैं कोड को रन करता हूँ तो उसने मेरे को पहले दिया 65, ठीक है। अगर मैं फिर से F7 दबाता हूँ तो इस बार वो मेरे को दे रहा है 6। मैं फिर से F7 दबाता हूँ तो इस बार वो मेरे को दे रहा है 96। तो बार बार रैंडम नंबर जनरेट कर रहा है। जितनी बार मैं F7 दबा रहा हूँ 33, ठीक है। तो जितनी बार मैं F7 दबाऊंगा या प्रोग्राम रन करूंगा तो मेरे को एक रैंडम नंबर जनरेट करके देगा हर बार। तो ये हमारा रैंडम नाम से एक फंक्शन कर रहा है जो कि रैंडम डॉट रैंडरेंज नाम के फंक्शन को यूज कर रहा है, ठीक है। उसके बाद मैं एक इंटीजर से, मतलब जो यूजर है उससे इनपुट लूंगा इंटीजर वेरिएबल के अंदर। तो हमें लिख दूंगा गेस, गेस नम नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर मैं एक इंट इनपुट ले रहा हूँ, इंट इनपुट एंटर योर गेस, एंटर योर गेस। उसके बाद मैंने जब इंटीजर से इनपुट ले लिया तो उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ मेरा प्रोग्राम वैसे खत्म हो जाता है कि अगर मैंने इंटीजर गेस नंबर इनपुट ले लिया और अगर वो रैंडम के इक्वल आए, रैंडम नंबर के इक्वल आता है मेरा जो गेस किया हुआ नंबर है, तो मेरा प्रोग्राम वहीं रुक जाएगा और प्रिंट कर देगा कांग्रेचुलेशन यू वोन। और मैं उसको हिंट भी दूंगा कि अगर उसने ज्यादा वैल्यू डाल दी है, मान लो 50 रैंडम नंबर जनरेट हुआ,
और उसने डाल दिया 98, तो वो उसको बताएगा एंटर ए लोअर वैल्यू। और अगर 50 जनरेट हुआ और उसने डाल दिया 25, तो वो डालेगा, प्रिंट करेगा मतलब एंटर ए हायर वैल्यू। तो वो हिंट भी दे। और ये जो गैस नंबर है, अगर वो गलत कर रहा है बार बार गैस, तो उसको रन ना करना पड़े। वो बार बार रन करने की जगह एक ही बार में एक ही प्रोग्राम रन हो, बार बार वो उससे इनपुट लेता रहे। तो हमें पता नहीं वो कितनी बार गलत करेगा अपने गैस। तो अगर हमें कोई भी कंडीशन पता नहीं होती कितनी बार हमें रिपीट करना है, तो उसके लिए हमारे पास होता है एक व्हाइल लूप। व्हाइल लूप क्या होता है, हमें पता नहीं होता जब कि हमारी जो प्रोग्राम है, हमारा जो प्रोग्राम है, कितनी बार एग्जीक्यूट करेगा, कितनी बार रिपीट होगा, तो उसके लिए हम व्हाइल लूप का यूज करते हैं। तो मैंने यहाँ पे कहा कि एक मैं वेरिएबल बना लेता हूँ ए नाम से, ए की वैल्यू दे देता हूँ मैं 1। ठीक है जी, मैं कह रहा हूँ जब तक व्हाइल ए की वैल्यू 1 रहेगी तब तक इस लूप को चलाओ। अब कहोगे भैया ये तो सदा के लिए 1 रहेगी, इसमें क्या बात है। ए की वैल्यू जब तक 1 रहेगी तब तक इस प्रोग्राम को चलाओ। अब कहोगे सही में यार ए की वैल्यू तो कभी चेंज ही नहीं होगी, तो 1 ही रहेगी। हाँ जी, मेरे को इनफाइनाइट टाइम चलाना है लूप। उसके बाद मैं क्या करूंगा, इनफाइनाइट ये लूप चला के, और ये जो इनपुट है मैं इस व्हाइल लूप के अंदर लूंगा। जितनी बार भी वो इनपुट देगा यूजर, मैं इस लूप के अंदर लूंगा। और वो इनपुट लेके मैं क्या करूंगा, मैं चेक करूंगा। चेक कैसे करते हैं जी, इफ का यूज करके। इफ एल्स लैडर बनाऊंगा। इफ गैस नंबर अगर इक्वल है किसके, रैंडम नंबर के, तो क्या कर दो, तो लिख दो जी प्रिंट कांग्रेचुलेशन यू वोन। ठीक है जी। और अगर ये नहीं है तो मैं चेक करूंगा जी एलिफ। एलिफ गैस नम अगर नहीं है क्या इक्वल रैंडम नंबर के, तो या वो लोअर हो सकता है। गैस नंबर अगर लेस देन है किसके, रैंडम नंबर के, तो जी हम प्रिंट करवाएंगे उसको एक हिंट। हिंट क्या होगा, हिंट होगा जी एंटर ए हायर वैल्यू। हायर वैल्यू, ठीक है। और उसके बाद अगर लेस देन नहीं है, ग्रेटर देन हुआ, तो एक और मैं एलिफ लगा देता हूं। मैं यहां जाऊंगा, इस पूरे को सिलेक्ट करूंगा, देन मैं ओल्ड शिफ्ट और डाउन एरो प्रेस करूंगा। ग्रेटर देन की जगह, लेस देन की जगह यहां मैं लगा दूंगा ग्रेटर देन। देन मैं हायर वैल्यू की जगह लिख दूंगा लोअर वैल्यू। स्मार्ट वर्क करना सीखो यार, हार्ड वर्क हर बंदा कर रहा है। उसके बाद अगर इक्वल है तो वो प्रिंट कर दो कंग्रेचुलेशन यू वोन। लेस देन है तो प्रिंट कर दे एंटर हायर वैल्यू। ग्रेटर देन है तो प्रिंट कर दो एंटर लोअर वैल्यू। ठीक है। और अगर इक्वल आ गई वैल्यू, अगर इक्वल आ गई वैल्यू तो ब्रेक कर दो जी। हमारा लूप भी तो ब्रेक होना चाहिए, वरना वो बार बार इनपुट लेता रहेगा। ठीक है। अगर हम जीत गए तो ब्रेक कर दो, और नहीं जीते हैं तो वो लोअर और हायर वैल्यू में घूमता रहेगा। और अगर वो माइनस में वैल्यू देते हैं, ठीक है, इफ, मैं एक और कंडीशन लगा दूंगा, इफ गैस नम क्या है, लेस देन है किससे जी, 0 से। अगर हमारा लेस देन है तो प्रिंट कर दो, प्रिंट क्या करो जी, प्रिंट कर दो एंटर ओनली पॉजिटिव वैल्यूज। तो ये हमने बना लिया है जी प्रोग्राम। अब एक बार हम इसको रन करके देखते हैं कि ये क्या हमारा प्रोग्राम चल रहा है। मैं रन पाइथन फाइल पे क्लिक करूंगा, वो मेरे से पूछ रहा है एंटर योर गैस। अब मैंने यहाँ पे ना प्रिंट पहले ही करवा रखा है कि हमारा गैस नंबर, रैंडम नंबर को प्रिंट मैंने यहाँ शुरू में ही करवा दिया था, तो हमारा आया है 85। इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा प्रोग्राम सही चल भी रहा है या नहीं। तो 85 की जगह अगर मैं 80 डालता हूँ तो मेरे को कह रहा है एंटर है हायर वैल्यू। अगर मैं 90 डालता हूँ तो मेरे को कह रहा है एंटर है लोअर वैल्यू। अगर मैं 85 डालता हूँ
तो क्या कह रहा है, कांग्रेचुलेशन यू वोन, और प्रोग्राम हो जाता है खत्म। तो ये हमारा था जी रैंडम नंबर जनरेट करने का गेस द नंबर गेम, और ये हमारा था जी मेकिंग ए सिंपल कैलकुलेटर। ये दोनों प्रोग्राम हमने बना लिए हैं। अब आप मेरे को कहाँ-कहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं? पहले तो आप मेरे सबसे पहले पाइथन बिगिनर फ्रेंडली कोर्स की पूरी प्लेलिस्ट को बिंज वॉच कर लेना, तभी ये चीज़ें समझ आएँगी। और अगर आपने ये पूरी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लिया है, तो उसमें कोई भी डाउट आ रहा है, तो मैंने हर एक वीडियो के कमेंट सेक्शन को ओपन रखा है। हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जो भी मैंने वीडियो में पढ़ाया है, उसके बारे में डिटेल दिया कि मैंने क्या-क्या पढ़ाया, उसके सारे डेफिनिशंस, उसके बारे में पूरा कहो तो खोल के रख दिया है पूरा डिस्क्रिप्शन, जाओ और चेकआउट कर लेना। और थर्ड, मैंने मेरे चैनल के अंदर अबाउट सेक्शन में मेरी जीमेल आईडी भी दे रखी है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो आप मेरे को जीमेल पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट प्रोजेक्ट में भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप हसलिंग आल्सो। बाय बाय।